सर, राधे राधे। राधे राधे। आपका नाम सर? मेरा नाम बबलू नरवाल, मैं हूँ आर्मी एक्समैन। मेरे को आर्मी सेवानिवृत्त 2002 में सेवानिवृत्त आर्मी से 2008 से हम लोग यहाँ पर्यटन विभाग का ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे पुरातत्व डिपार्टमेंट के अंदर कर रहे हैं हम लोग जी। तो 2008 से हम लोग यहाँ बूंदी में सेवा कर रहे हैं हम लोग। तो आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगी सर? मेरी ड्यूटी 84 पिल्लर, रानी जी की बावड़ी, गढ़ पैलेस, सुखमहल। अच्छा, बूंदी में आपकी हाँ, ड्यूटी कहीं भी लगा दी ये सब जाती ड्यूटी है? करते हैं हम लोग। अच्छा। पर्यटन विभाग में थे हम लोग तो 2008 से हम लोग ड्यूटियाँ कर रहे हैं इन पोस्टों पे। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी जब परमानेंट यहीं हुए सुखमहल में। अच्छा जी, आपने जो जॉब की फौज की, हाँ। लास्ट रिटायरमेंट कहाँ से लिया आपने? मैं लास्ट लिया पठानकोट से। पठानकोट से। पठानकोट माउंट कैंट। और आपने कौन कौन से युद्ध आपको ध्यान हो? हमने कारगिल वाले में लड़े थे हम लोग। कारगिल वाले में थे हाँ आप? जी, तो कारगिल वाला हमारा जम्मू कश्मीर का मेडल भी है। अच्छा, तो सर आप कभी हमें अपने बारे में मुझे बताएं, और थोड़ा सा टाइम दे बताएं, कब देंगे आप? आपके बारे में हमें, आपके जीवन के बारे में। अब भाई हम लोग भी जानना चाहते हैं आपके जीवन में आप लोग कैसे आर्मी की ट्रेनिंग आप लोगों ने की, कैसे आप ज्वाइन करते हैं, क्या क्या आपको परेशानी आती हैं जॉब करते हुए? हमारे टाइम पे परेशानी बहुत ज़्यादा थी। मेरा अच्छा। सेंटर है अहमदनगर, MIRC मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर हमारा। अच्छा। तो परेशानी तो उस टाइम पे बहुत थी, अभी तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई। हमारे टाइम पे कोई सुविधा नहीं थी। और हमारे बूंदी के आर्मी में भर्ती होना नहीं चाहते, बहुत से बूंदी छोड़ना नहीं चाहते, ताकि बहुत सी कोर है। हाँ। अगर आपने बूंदी के बाहर जाए तो बहुत अच्छा लगे। अभी जैसे हमारे उमरगांव है, उमरगांव का हमारे अंदर पूरे फौजी है हमारे। अच्छा, सबसे ज़्यादा फौजी उमरगांव के मिलेंगे आपको। उमरगांव कहाँ पड़ता है सर? ये पेच की बावड़ी के पास में है। अच्छा, पूरा गांव ही है। हर घर से कम 5-5, 6-6 मिलेंगे आपको फौजी। उमरगांव। उमरगांव पूरा फौजी है वहाँ पे, पूरे के पूरे जितने एक्समैन है, रिटायरमेंट है, और बहुत से आदमी उठे करे एक घर से 4-4, 5-5 फौज के अंदर। उमर में कहाँ बता रहे हैं आप सर? पेच की बावड़ी से पेच की बावड़ी। ओके, उमरगांव। उमरगांव चलिए। पेच की बावड़ी से 2-3 किलोमीटर है। अच्छा, तो वहाँ पे कितने घर होंगे लमसम? कम से भी कम नहीं तो लगभग 5-6 हज़ार तो होंगे वहाँ पे। अच्छा, और वहाँ पे इतना अच्छा मतलब माहौल है कि वहाँ बच्चे आर्मी में कम जाते से हैं? भी कम नहीं तो लगभग हमारे 2-3 हज़ार से कम नहीं है वहाँ के फौज के अंदर। और आप कहाँ से हैं सर वैसे? मैं बूंदी गुरु नानक कॉलोनी, स्टेट बैंक रोड। अरे अरे अरे, तो आप तो बूंदी वाले ही हैं। नहीं नहीं सर, आपको बहुत आप आर्मी में जॉब करने के बाद में आप यहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं। करने के बाद भी हम लोग जी। इनसे ज़्यादा मेरा लगाव है। जितने फॉरनर आते हैं जी जी जी। तो हम लोग 2008 से इनके साथ ही ड्यूटियाँ कर रहे हैं। हमारे पास आते जाते हर कंट्री के आते हैं। अच्छा। हम लोग पूरे 70 देश के आते हैं अपने। हाँ। हर देश वालों को अटेंड करते हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मैं। अच्छा, मैं कौन? 4th क्लास पढ़ा हुआ, ओह लेकिन इनको सबको मैं इतना गाइड करता हूँ इनको, जी। और हर चीज़ बताता हूँ इनको। अच्छा। जैसे अपने मानगंगा है, सारबाग है, शिकार बुरुज है, माता टेम्पल है। इनके बारे में आप कुछ बताएं ना, चर्चा यही करना है। बूंदी के बारे में कुछ जानकारी ऐसी दें जो हम लोगों को भी नहीं है। हम लोग रहते हैं लेकिन जानकारी नहीं है, वो बताएं आप। बूंदी में अपनी इतनी अच्छी जगह है, देखने लायक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन पब्लिक ने खराब कर रखी। जितने कुंड बावड़िया है, जी। दरबार साहब ने बनाए, पब्लिक के लिए बनाए हैं। जी। और इतने कहीं नहीं है। हाँ। उस जमाने में गरीबाई थी, किसी के पास बाल्टी होती थी तो रस्सी नहीं होती थी, रस्सी होती थी बाल्टी नहीं होती थी। बिल्कुल। तो ये बावड़िया इसलिए बनाई गई थी, इनमें से पानी लेके अपने घर पे चल जाते थे वो लोग, कोई गागर या चरी या मटकी लेके। हाँ हाँ तो इनका पानी यूज करते थे कोई टाइम पे हाँ हाँ, बिल्कुल। हर घरों में। उस जमाने में ना तो लाइट है, ना पंखे, ना कोई चक्किया। औरतें घर में गट्टियों से पीसती थी। सर ये सुखमेल की कहानी बताएं मुझे, सुखमेल की क्या कहानी हो सकती है? सुखमेल की ये है जी, जो महाराजा राव बिष्णु सिंह जी ने जो निर्माण करवाया, तो उनका जी। दीवान था सुखदेव सिंह। अच्छा। तो उसकी देख रेख में काम हुआ है। उस जमाने में इंजीनियर नहीं थे। हाँ तो उन्होंने ये लेक के किनारे इसलिए बनाया ताकि यहाँ पे ठंडाई रहती है। हाँ पूरे कमरे ठंडे रहते हैं यहाँ पे, हाँ। चाहे गर्मी में आओ सर्दी में आओ। तो जो दरबार साहब को जो गेस्ट आते थे उनको भी यहाँ पे रोकते थे, और अच्छा। दरबार साहब खुद भी आते थे, वो भी रुकते थे उस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ठंडाई रहती बहुत ज्यादा। हाँ, सुकून बहुत है। और ये इस तरीके से बना हुआ है, एक पार्ट नीचे पानी में। अच्छा, वो पैकिंग है नीचे से, जैसे उधर वाला रसोई रूम है उस साइड का। कौन सा वाला सर? उस साइड वाला, नीचे वाला। अच्छा। तो उधर से उधर आ जाते हैं। उधर जो गेट लगा हुआ है हमारे, वो गेट लगा हुआ है। अच्छा। तो उधर से नीचे चल जाए, उधर से ऊपर चल जाए, उस रूम से पीछे निकल जाए, इस तरीके से बना रखा है। तो ये जनमानस के लिए खुला हुआ नहीं है, मतलब ये जो आप बता रहे हैं? नहीं, खोलते हैं ना ये भी। कब खुलता है सर? ये हम लोग 9 से 5 खोलते हैं। अभी अच्छा। पब्लिक ज्यादा आती है ना, हाँ हाँ, तो पब्लिक यार कोई तो नुकसान करते हैं, ये बात भी सही है। हाँ सर। तो इसलिए बंद रखते हैं हम लोग।
वरना और आप जैसे हाँ जैसे कोई आते हैं हम उनके लिए खोलते हैं, उनको दिखाते हैं, हम खुद जाते हैं। अभी आप चलो रुडियर की मैं दिखाऊंगा अरे और अंदर दिखाऊंगा मैं, हैं? अच्छा अभी आप कल तो आप मैं सोचा भाई ऐसे फोटो ले रहे होंगे आप लोग। अच्छा 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 अभी अच्छा आप चलो, आप पहले मुझे फौज के बारे में बताएं, बैठे हैं आपसे इसके बारे में तो मैं सुनूंगी। आप मुझे फौज की कुछ कहानियां सुनाइए, कुछ कोई कर्नल से मिलेंगे, उमरगांव में। हाँ आपको हर आदमी मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा रिटायरमेंट हाँ हो रिटायरमेंट, हुए भी मिलेंगे, नए भी मिलेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी मिलेंगे। उमर और हमारे कैप्टन देवी सिंह जी है वहीं उमरगांव में ही है। अच्छा हाँ आप जाओगे तो उनसे मिलना आप। तो आप मुझे कोई वाकया सुना दो एक बार। अभी देखो फौज के अंदर तो हम लोग काफी रहे और जी। ज्यादा करके हम लोग तो अफसरों के साथ ही रहते हैं हम लोग वहाँ पे भी, हैं। और मीडियम रेजिमेंट की गन है तो उनका रेंज है 30 किलोमीटर का, और जो हमारी फील्ड गने हैं उनका रेंज है 15 किलोमीटर का। जैसे हम लोग यहाँ से फायर करेंगे तो 15 किलोमीटर दूर जाके गोले गिरेंगे। तो आप उसको टारगेट कैसे करते होंगे सर? टारगेट हमारे रडार रहती है अच्छा आर्मी के अंदर। तो सर इतनी दूर तक रडार अभी आपको? ये आपके जो कंप्यूटर ये तो अभी चलने लगे, जी जी लेकिन जी हमारे फौज के अंदर तो बहुत पहले से चल रही है चीजें हैं ये, ताकि ये चीजें अंडरग्राउंड रहती है हमारे। अच्छा जो टारगेट वहाँ से मिलता है, जो सर टारगेट नीचे देंगे ना हम लोग जी 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 तो जी फायर करेंगे जो उसी जगह जाके गोले गिरेंगे, दाई बाई नहीं गिरेंगे। इतना सटीक निशाना होता है? जैसे हमारा रॉकेट लॉन्चर है अच्छा उसके 40 बैरल है, 40 फायर एक साथ हो सकते हैं उसके, एक और करते रॉकेट हैं। से? हाँ तो फौज के अंदर, और अभी तो बहुत ज़्यादा हथियार आ चुके हैं फौज के अंदर, कोई कमी नहीं है अभी। हाँ उस टाइम टेक्निकल तो हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो हमारे टाइम पे तो बहुत दुख था जिस टाइम पे तो। जैसे बताएं ना तो मुझे आप, इनको सुविधा क्या है, आपको तकलीफ हो जैसे सब? ये बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी तो ये जाती थी हमारे घोड़ों पे। अच्छा हाँ जैसे हाइल्टी में, हम्म जैसे लेह लद्दाख में, अच्छा ग्लेशियर में तो पहाड़ी एरिया है, हम्म तो ऐसे तो आदमी उठा नहीं सकता ऐसी भारी चीज़ें उनको। तो जैसे खच्चर घोड़े, ये ऊँट, ये हमारे सभी ये लोग, इनको भी ट्रेनिंग मिलती है इनको, जानवरों को भी? हाँ हमारे घोड़े हैं, हमारे ऊँट है, हमारे डॉकी है, इनको सबको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। तो सर वहाँ का सफर चीज़ की। बहुत हार्ड होता होगा हाँ, ना? तो हर जैसे हमारा अलग अलग सेंटर है हाँ तो अलग अलग ट्रेनिंग रहती है हमारी। जी जैसे अभी हमारे हॉस्पिटल वाले हैं जी तो हमारे EMC वाले उनका कोर अलग है, मेडिकल कोर। अच्छा हाँ, तो हमारी भी अलग अलग कोर है पूरी, कोई मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, कोई आर्मर्ड है, अच्छा कोई ये GR जो है। होते होंगे जैसे और भी आप जो बता रहे हैं, तो ट्रेनिंग तो युद्ध जब होता है तो वैसी ट्रेनिंग तो सबको देते होंगे ना? हाँ ट्रेनिंग सबको। भाई जरूरत पड़े तो ना तो कोई वॉश वाला हो ना कोई क्लीन वाला नहीं, हो, नहीं, नहीं, सब 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 ट्रेनिंग इक्वल जाती है। सब ट्रेनिंग सबको, चाहे हमारे कोई भी जाए वहाँ पे। और लड़ाई हर आदमी के लिए अथराइज है, अच्छा लड़ाई तो हर आदमी को लड़नी पड़ेगी। अच्छा वो जाति का मतभेद नहीं होता ना होगा ना क्या ना, सर? ना कुछ नहीं वहाँ पे। एक चीज जैसे- एक स्वर। जैसे ट्रेड है अलग अलग, जी तो अपने जैसे रेजिमेंट में रहेंगे तो अपने ट्रेड काम करेंगे। ट्रेन मतलब सर? जैसे कोई सफाई वाला हो, जी कोई खाना बनाने वाला हो, या कोई मेस वेटर हो, या कोई भी हो, जी तो अपनी ड्यूटी वो अलग है। अच्छा OPR है, डिरावर है, सब है। ठीक है अगर ये सब अपने इन पे ध्यान देंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा? बिल्कुल। हाँ? तो इसलिए वो चीज़ें हमारे सबके लिए वो चीज़ें लागू है। ड्यूटी फौजी की लागू है, ट्रेनिंग लड़ाई लागू हार्ड है। होती होगी। हाँ, मेरे एक भैया थे ट्रेनिंग- एयरफोर्स में, ताऊ जी के लड़के एक हाँ। और हैं। तो हम लोग जब छोटे थे ना तो भैया वहाँ गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो वो बताते हैं कि ये जो कोहनियाँ होती है ना, कोहनियों से इतना चले कि कोहनियों में से खून निकल गया और घुटनों में से खून निकल गया। मतलब मैं आपसे इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि भैया है ना वो ट्रेनिंग छोड़ के और कूद के घर पे आ गए। बहुत से आदमी छोड़ के आ जाते हैं। तो सर इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती होगी? और अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा ये हमारे टाइम पे जी तो जिस टाइम पे 36 बिकती, 36 हफ्ते की ट्रेनिंग, अच्छा और अभी तो देखो नॉर्मल, अभी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं। उन्होंने एक वाक्य बताया भैया ने, यूँ कि जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए तो वहाँ पे यूँ कि हम नए गए, हमें नहीं पता, हमें ये पता था पेट दर्द होगा तो बैठा देंगे। तो भैया बताते थे यूँ कि जब हम पेट दर्द का बहाना करते थे ना तो सर अलग निकाल देते थे, और उसके बाद यूँ कि जब एक बैग है ना उसकी जगह 4 बैग रखते थे क्योंकि अब दौड़ के पेट दर्द। तो ऐसा भी होता है, मतलब हम लोग बहाने बनाए तो? जैसे एक्चुअली अगर अपने को तकलीफ है तो डॉक्टर है हमारे। जी हाँ हमारा CHM है, जी हमारा CHM है, RHM है, हमारे सूबेदार है, हैं? जी तो उनको तो हर चीज़ का पता चलेगा ना, लाइन में बताएंगे भाई इसको तकलीफ तो एक्चुअली तकलीफ है तो भेजेंगे वो। अच्छा आपकी ड्यूटी कितने टाइमिंग की होती होगी वहाँ पे? जैसे वहाँ तो लगती 24 घंटे की ड्यूटी वहाँ पे, तो वहाँ तो 24 कोई काम के लिए मना नहीं कर सकते हम लोग।
नहीं वैसे ऐसा होता होगा ना भाई, कुछ टुकड़ी की इतने से इतने बजे तक जैसे ऐसे। नाइट ड्यूटी रहती है हमारी, तो नाइट ड्यूटी में हम लोग 3 आदमी रहते हैं। जैसे अच्छा 2-2 घंटा देंगे पहले, हाँ फिर उसके वैसे। बाद में 40-40 मिनट की देंगे। अच्छा तो रेगुलर एक आदमी हाँ जैसे 24 घंटा 8 घंटा तो कर नहीं सकता। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि विपरीत परिस्थिति है ऊपर, तो वो बटता होगा टाइमिंग, लेकिन 24 घंटे ड्यूटी रहती है सब, मतलब यूँ काम तो हर काम करना पड़ेगा, हर काम करना पड़ेगा, मतलब जो चौकसी है वो 24 घंटे, 24 घंटा। उस पर आप डिवाइडेशन हो जाते हैं। चलिए सर, धन्यवाद।